or just building a side income stream so that you can reinvest that in your process of finding your thing. So that is the macro to micro perspective. So I was just going through the comments of the first episode of The Journey and I'm very happy कि बहुत से लोगों को समझ में आ गया, like इसमें potential दिख रहा है कि how much impact it can create and comments mostly जो हैं वो सब अच्छी आई हैं। मुझे लग रहा था कि बहुत से लोग बोलेंगे कि no go back to your old content, but वैसा कुछ नहीं हुआ, so I'm very happy with that. I hope you enjoyed the first episode of The Journey. सो मुझे एक दो लोगों ने DM भी किया कि वाई आर यू लुकिंग सो टायर्ड इन दैट वीडियो। सो हुआ क्या, 30 मार्च को जब मैं लास्ट एग्ज़ाम दे के आया, मैं सीधा आया, बस कैमरा पे रिकॉर्ड बटन दबाया एंड आई जस्ट स्टार्टेड शूटिंग द वीडियो। नो सेटअप, नो लाइटिंग, नथिंग। वो मैंने पहले इसलिए, मुझे मालूम था कि उस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डाउन रहेगी, पर पहले मैंने इसलिए किया ताकि थोड़ा अपने आप नेचुरल कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। अब अगर उस दिन मेरे पास वैसे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, मुझे वीडियो शूट भी करनी थी, एडिट भी करनी थी, तो अगर मैं इन सब चीज़ों में लगा रहता तो वीडियो शूट हो ही नहीं पाती। सो दैट वॉज द रीज़न फॉर दैट। एंड पहली बार जब ऐसी कोई वीडियो शूट करते हो, लाइक यू जस्ट टर्न ऑन द कैमरा एंड speak your truth, it's very hard and that's why I was looking so tired. So now I am going to tell you about my current plans. फर्स्ट एपिसोड जो था द जर्नी का, उसमें बहुत लोग पूछ रहे थे कि ओके वी केम टू नो अबाउट योर जर्नी टिल नाउ, बट व्हाट आर योर करंट प्लान्स। सो अभी मैं जब पिछले कुछ महीनों में लाइक आई वॉज डूइंग नथिंग, आई वॉज जस्ट स्टडिंग। सो बीच बीच में मैं यही प्लान आउट कर रहा था कि अभी जैसे ही स्कूल से निकलूँगा उसके बाद क्या करना चाहिए। व्हेन आई वॉज इन 11th आई थॉट दैट when I will pass out of school, I will start a startup or a business or something like that. But I came to know about the two things, like two perspectives, which is one is micro perspective and the second one is macro perspective. अब ये समझने में थोड़ा मुश्किल है, but try करना समझने की। अगर समझ में आ गया then you will get a lot of clarity about how to proceed in your life. So I watched a video of Gary Vaynerchuk, मुझे वो video exact याद नहीं है। In that he explained two perspectives, one was the micro one and the second one was macro one. So बहुत से लोग क्या करते हैं, माइक्रो से मैक्रो में जाते हैं। Now what that means is कि आपने डिसाइड किया ओके कि मुझे अगले एक साल अगले 1 2 3 4 5 साल मुझे पैसे कमाने हैं। देन यू लुक्ड एट टू थिंग्स के पैसे जॉब से नहीं, ज़्यादा बिजनेस से आ रहे हैं। देन यू स्टार्टेड अ बिजनेस, इट माइट फेल, इट माइट सक्सीड, देन यू अर्न सम मनी एंड दैट्स हाउ यू प्रोसीड इन योर लाइफ। लाइक फर्स्ट यू पुट एम्फेसिस ऑन द माइक्रो थिंग कि मुझे अगले 4-5 साल में क्या करना है। दैट्स नॉट द वे टू गेट द सक्सेस, लाइक गेट द अमाउंट ऑफ सक्सेस दैट यू वॉन्ट. If you want the amount of success that you actually want, then you should go from macro to micro. Now इसमें क्या होता है, ये एक long term process है, इसको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, but listen carefully. So what macro to micro means is, first of all you decide what you want to do in life, like every single day for the rest of your life, like your thing. For LeBron James it's basketball, for Gary Vaynerchuk it's entrepreneurship, for Patrick Bet-David it's life insurance, and for Grant Cardone it's real estate. So everyone has their own thing. But if you go from micro to macro, then वो कभी आपको पता ही नहीं चलेगी। like जिस चीज़ में आपको पैसा दिखेगा या जिस चीज़ का कल्चरली ट्रेंड चल रहा होगा, like अभी इंडिया में स्टार्टअप्स का चल रहा है, then every other college student is starting a startup, and somebody starts drop shipping business, someone starts an agency. ये आप करते तो रहोगे और आपको सक्सेस भी मिलती रहेगी, पर उस लेवल की नहीं मिलेगी जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्यों? बिकॉज इफ़ यू गो दिस राउट यू विल नेवर फाइंड योर थिंग। लाइक एक इंडस्ट्री कभी आपको मिलेगी नहीं, और अगर आप ऐसे सोचते हो कि मैं एक इंडस्ट्री में जाऊंगा और उस पर ही यू विल स्टिक टू इट, वो होगा नहीं। बिकॉज इफ़ अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है एंड यू आर जस्ट गोइंग फॉर द कल्चर एंड द मनी इन इट, तो उसकी वजह से आप स्टिक भी नहीं कर पाओगे। एंड देन इन द लेटर स्टेज ऑफ योर लाइफ यू विल रियलाइज ओके इन माई यूथ आई शुड हैव पुट एम्फेसिस ऑन finding my thing or my passion or the industry I want to work in for the rest of my life, instead of following the money or following the culturally cool things. So ये होता है macro to micro perspective. सबसे पहले ये सोचो कि लाइफ में क्या करना है। I got the rest of the majority of the market that doesn't think I can get it, that doesn't see the behavior, because they're thinking 2017, they're thinking 2019, they're thinking 2021. I'm thinking life, bitches. I'm thinking motherfucking life. अब इसमें दो लोग होते हैं,
किसी किसी को पता होता है कि व्हाट्स देयर थिंग. इफ़ यू नो इट देन जस्ट गो ऑल इन ऑन दैट. लाइक इफ़ यू लाइक टू make drawings or you are an artist, then just go all in on art and try to become the biggest artist in the world. But बहुत से लोग होते हैं मेरे जैसे, like who don't know what their passion is. We don't exactly know what our passion is. So if you are like that, then instead of following the money or starting businesses or launching startups, what you should do in the ages of 17, 18, 19, 20, when you have a lot of time, you should try and taste a lot of things to find that thing where you also have passion and you are also great at it. दोनों चीज़ें होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि you are great at it and you don't have passion, so वो long term में काम नहीं करेगा. And if you are not great at it but are passionate about it, तो वो passion जो है धीरे धीरे fade होता जाएगा, because if you are not good at it then आपको धीरे धीरे मज़ा आना कम हो जाएगा उसमें. So what I have decided is, now this is completely subjective. You can agree with my opinion or not agree with my opinion, but this is what I have learned from the most successful people in the world. So go from macro to micro. So मैंने क्या देखा कि okay, I need to find my thing first in the initial stages of my life. So अब उसके लिए मुझे अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी. मैंने 4-5 चीज़ें सोच के रखी है. यू विल सी दैट इन द कमिंग एपिसोड्स ऑफ द जर्नी. मैं जो भी ट्राई करूँगा वो मैं आपको शो करूँगा. सो उस चीज़ को ट्राई करने के लिए भी पैसे तो चाहिए ही, पर अभी यहाँ पे ही कन्फ्यूजन आ जाती है. चीज़ों को ट्राई करने के लिए पैसे चाहिए, बट डोंट गो ऑल इन ऑन मनी. लाइक बहुत से लोग क्या करते हैं कि व्हेन दे स्टार्ट गेटिंग मनी, इंस्टेड ऑफ फिगरिंग आउट their passion by tasting different things, they just keep doubling down on the money and startups and drop shipping and all this. So इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्ट आता है. बट इफ़ यू गो दी अदर राउट, विच इज़ यू बिल्ड अ साइड इनकम स्ट्रीम and you take that money and you reinvest it into exploring things. पैसे तो चाहिए. like you want to start digital marketing, so अभी डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको स्टार्ट करनी है तो उसमें आपको एड स्पेंड के लिए पैसे चाहिए होंगे, या फिर कुछ अगर आपको कोर्स लेना है तो आपको पैसे चाहिए होंगे. so you need money for that, but that is different type of money that you are just building a side income stream so that you can reinvest that in your process of finding your thing. so that is the macro to micro perspective. एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ ताकि लाइक आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ. लेट्स से LeBron James is, or any sports person is right now in this like 2019, he is 15 years old. LeBron James, just imagine that. So he decided that he wants to earn a lot of money. Everybody wants that, and he decided that he wants to earn a lot of money. फिर उसने देखा कि okay, if I want to earn a lot of money, I have to start a business or a company or this and that, and if he goes that route, 99% chances are that he may fail, because that's how products and innovation work. Only 1% of the products succeed. So दो chances हो सकती है. एक तो ये है कि 99% वो fail हो जाएगा. The second thing is कि हो सकता है वो successful भी हो जाए, like his company reaches to a certain level, but फिर भी वो उस level की success नहीं achieve कर पाएगा which he would have if he went on the basketball route. अगर उसने पहले like 15, 16, 17, 18 में ये figure out किया होता कि okay, basketball is my thing and then I should go all in on that instead of following the money. So वो हो सकता है उसमें भी, बिजनेस में भी उसको सक्सेस मिल जाए. फीस लाइक कम्प्लीटली डेडिकेटेड, रीडिंग बुक्स, टेकिंग कोर्सेज, मीटिंग मेंटोर्स, उसमें भी वो सक्सेसफुल हो जाए. बट उसको लॉन्ग टर्म में कभी पता ही नहीं चलेगा कि अगर वो अलग राउट गया होता तो उसे लाइक एक्सपोनेंशियल सक्सेस मिल जाती है एज कम्पेयर टू starting a business. So that's what the thing is. Instead of looking at the small things like, oh, I need money, I need to start a business, I need to start a startup, you should first find your thing and then go all in on that. Let's say in the initial years you explored a lot of things और आपको पता चला कि your thing is to become a coder, like you are great at coding, you love coding, and if you then start a startup around coding or a agency where businesses hire you for the coding of their apps, वो फिर एक different चीज़ हो जाती है. फिर उसके success के chances बढ़ जाते हैं. Like it's almost sure that that thing will succeed. Why? Because you are great at coding, you love coding, and you have tasted it for enough time that you are certain कि आप इस industry पे stick कर पाओगे.
सो वो फिर एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है. लाइक यू फर्स्ट एक्सप्लोर्ड दैट ओके कोडिंग इज़ माई थिंग एंड देन यू स्टार्ट अ स्टार्टअप अराउंड कोडिंग. इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि वो इन विच इंडस्ट्री शुड आई स्टार्टअप. अभी टेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे ब्लॉकचेन के स्टार्टअप्स आ रहे हैं, फिर VR, फिर AR. यू नो लाइक पीपल आर जस्ट शिफ्टिंग इंडस्ट्रीज एंड फॉलोइंग द मनी. बट वॉट यू शुड डू, अभी बहुत बार बोल चुका हूँ मैं, आई एम सेइंग दिस फॉर द लास्ट टाइम, वॉट यू शुड डू इज़ इन द इनिशियल ईयर्स फाइंड योर थिंग एंड देन इन द लॉन्ग टर्म यू विल सी much bigger results as compared to if you keep playing in the micro. So that is the thing. Now this is completely subjective. ये बस मैंने जो सीखा है अलग अलग लोगों से वो मैंने आपके साथ में शेयर किया. That's what I am going to follow. So what I have decided is I will start freelancing. Freelancing के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, इसलिए मैं वो स्टार्ट करूँगा एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़. आई विल शो यू व्हाट आई डू एंड हाउ आई डू. सो सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट किया था फ्रीलांसिंग का कुछ टाइम पहले. उसमें बस मुझे 1 से 1.5 मिनट का वीडियो मिला. उसमें मुझे वो कैप्शंस डालनी थी नीचे, सबटाइटल्स जो होते हैं. वो 1 से 1.5 मिनट की वीडियो में कैप्शंस डालने के लिए जो प्राइस थी जो मुझे मिली वो थी $20. अब $20 में से क्या होता है, $4 जो है वो अपवर्क की कमीशन होती है, लाइक 20%. सो $20 का अगर आप 20% निकालोगे तो वो आएगा $4. सो $4 उसमें से कट गए एंड सम ट्रांजैक्शन फ़ी कट करके $15 से $16 मुझे मिल गए जस्ट टू ऐड कैप्शंस इन अ 1 मिनट और 1.5 मिनट वीडियो इट वॉज. सो मुझे उस काम में 10 से 15 मिनट लगे एंड आई गॉट 1,000 रुपीज़ इफ़ यू कन्वर्ट दैट इनटू रुपीज़. अब आप सोच रहे होगे ऐसे कैसे कि फ्रीलांसिंग में इतना इफ़ यू आर एन इंटरमीडिएट और एन एक्सपर्ट देन यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बट हाउ. सो इसमें चीज़ ये है कि ये 2 कंट्रीज़ का आर्बिट्राज है. अमेरिका के लिए $20 कुछ बड़ी बात नहीं है. कंपनीज या फिर जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो फ्रीलांसर्स को पे करने के लिए रेडी होते हैं. Like $20 for them is not a big thing, but in India you earned 1,000 rupees in 10 minutes. Like that's crazy. So if you can go that route, मैं वो चीज़ कर रहा हूँ. और फ्रीलांसिंग में ये नहीं है कि आपको बस वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और यही सब होना चाहिए. आप बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स को पिक कर सकते हो. एक में आप एक स्किल सीख लो, उसके बाद उसके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करो एंड यू विल गेट द मनी यू नीड टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स. सो आई एम गोइंग टू डू दैट एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़. I'm sure everyone wants to know what's your motivation. See, the motivation is very simple. I have about less than 30,000 days left on this planet, and that's the motivation. Like if you calculate, if you take really great care of your health, still you just have 100 years to live. And so if you calculate it in days, so for a person of my age, we have less than 30,000 days left on this damn planet. That's the motivation.